जो लेकर ये लौटे थे लड़ने के लिए। ये इतिहास हमको याद होना चाहिए। इसीलिए आज हम जब संघर्ष की बात कर रहे हैं, जब लड़ाई की बात कर रहे हैं, तो नेताजी का वो नारा हमको याद आता है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने ये नहीं कहा था कि बिना लड़े आजादी मिल जाएगी, उन्होंने कहा था आजादी के लिए खून बहाना पड़ता है। उन नेताजी के वंशज हैं हम लोग। हम ये मानते हैं कि अगर आपको अपना संघर्ष करना है तो आपको गुलामी की मानसिकता से भी ऊपर उठना पड़ेगा। आपके विधायक महोदय यहां आए थे, जैसा मैंने पहले भी बताया, उनको यहां आयोजकों ने बुलाया नहीं था, लेकिन हमने एक बात और उनसे साफ मंच पर ही कह दी। मैंने उनसे कहा कि आपकी इस बात से हम सहमत नहीं है कि ये शक्कर कारखाने की नीलामी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए नीलामी? आप आइए, शक्कर कारखाने को चालू करने के संघर्ष में हमारा साथ दीजिए। हम किसी भी पार्टी को बाहर नहीं रखना चाहते। जो लड़ने के लिए आएगा शक्कर कारखाने को भी लड़ेगा, लेकिन जब आएगा उसको ये कहना होगा कि ये किसान की संपत्ति है, ये मजदूरों की संपत्ति है, ये आपकी और हमारी संपत्ति है। आएगी तो हमारे पास वापस आएगी। किसी को नीलाम हम होने नहीं देंगे। अगर किसी प्राइवेट को नीलाम करने के लिए हमारी लड़ाई है तो आज छोड़ देना चाहिए ये लड़ाई। नायक जी यहाँ पर ये कहकर गए कि अगर उनकी सरकार आएगी तो इसे चालू करवा देंगे। हालांकि उन्होंने, मैंने जो कहा कि नीलामी करवा देंगे, ये भी कह गए, वो शायद दिल की बात कह गए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, जनता जब लड़ने के लिए सड़क पर उतरती है तो वोट का इंतजार नहीं करती। हम इंतजार नहीं करेंगे कि चुनाव में किसी एक पार्टी को वोट दें और फिर उनके सामने भीख मांगकर खड़े हो। ये जनता की ताकत है। जनता जहां संगठित होगी, अच्छी अच्छी सरकारें वहां जनता के सामने आकर नतमस्तक होंगी। हमारा किसी एक पार्टी से कोई व्यक्तिगत मतभेद हो, ऐसा नहीं है। आप जानते हैं अदानी के शेयर जब नीचे गिरे, LIC को एक दिन में 19,000 करोड़ का नुकसान हुआ। और ये किसका पैसा है? ये अदानी के पिताजी का पैसा नहीं है, ये आपका और हमारा पैसा। ये कारखाना बंद क्यों हुआ? केवल 13 करोड़ 2017-18 में, वो बता रहे हैं इसमें घाटा हुआ 13 करोड़ का। थोड़ा दिमाग लगाइए। जिस कारखाने के ऊपर 10,000 से ज्यादा खेत निर्भर थे, मैं केवल किसान नहीं कह रहा हूं, किसान कहने से संख्या घट जाएगी। और एक खेत के ऊपर कितने लोग निर्भर होते हैं? पूरा खानदान निर्भर होता है हमारे किसान भाइयों का। केवल 13 करोड़ के लिए इन 10,000 खानदानों को एक दिन में कितना नुकसान करवा दिया सरकार ने। और एक पूंजीपति को 19,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने के बाद भी उसको कोई बंद नहीं करने गया। ये समझने की जरूरत है। केवल 13 करोड़ बताया बैंक के ऊपर। ये जिस अदानी की बात कर रहा हूं मैं, आपको पता है हमारे सरकारी बैंकों के कितने बकाया है? उसके ऊपर 2 लाख करोड़ रुपए बकाया है हमारी सरकारी बैंकों के उसके ऊपर। लेकिन उसका धंधा तो किसी ने बंद नहीं किया। लेकिन हमारे इतने किसान भाई, हजारों मजदूर जिस पर निर्भर थे, वो कारखाना केवल 13 करोड़ रुपए के लिए बंद कर दिया गया और 5 करोड़ अकेले बचे। तो क्या इन 5 करोड़ के लिए हम सबको तरसाया जा रहा है? चूंकि हमारी लड़ाई से अलग अलग पार्टियां फायदा उठाती है, इसीलिए लड़ाई कमजोर हो जाती है। 5 करोड़ की औकात क्या 10,000 खानदानों के सामने कुछ है?
अरे हम जमा कर लेंगे 5 करोड़।